साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज आप सबके समक्ष अष्टावक्र गीता का 11वां प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। ज्ञानाष्टक, आत्मज्ञानी की दशा का गुरु द्वारा वर्णन। अष्टावक्र गीता 11वां प्रसंग, सूत्र 1। अष्टावक्र उवाच। भावाभाव विकारश्च स्वभावदिति निश्चयी निर्विकारो गत्क्लेशा सुखेनैवोपशाम्यति। अर्थात भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। व्याख्या। समस्त वैज्ञानिक खोजें जड़ प्रकृति से संबंधित हैं। विज्ञान पदार्थ को ही सत्ता मानता है और पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु आध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है और प्रारंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा कर्ता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शरीर भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण ही है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से ही आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के समस्त कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य है, वह जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकारजन्य है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृतिजन्य ही हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना है, पानी का स्वभाव ठंडा करना है, गुरुत्वाकर्षण का कार्य खींचना है, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व है। इसी प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृतिजन्य है। इस प्रकार सृष्टि में समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य ही है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति ही से सब होता है, वह स्वयं करता नहीं होता। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसलिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक है ही नहीं। सूत्र 2। ईश्वरः सर्वनिर्माता निहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। अर्थात सबका रचयिता ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता है। व्याख्या। आसक्ति का कारण संसार नहीं बल्कि स्वयं की वासना, तृष्णा और कामना है। कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है, या शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस सृष्टि को कहीं भिन्नता है ही नहीं, वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। अतः यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है। इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा, कामना आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं। फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार इस संसार में जो भी है ईश्वर का ही है। इसलिए त्याग पूर्वक उसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वह वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, और जो त्यागा
अपने आप हो जाता है, द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, फिर आसक्ति का कोई कारण रहता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को या आनंद को पा सकता है। सूत्र 3, आपदा संपदा काले देवा देवती निश्चयी तथा स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वाच्छति न शोचति। अर्थात विपत्ति और संपत्ति देवयोग से ही समय पर आते हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। व्याख्यान। हमारे धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ देवयोग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात माली कितना ही पौधों में पानी डाले, लेकिन फल वह अपने समय पर ही देगा। गीता में इसलिए कहा गया है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं हमारे धर्म का अंग हैं। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं होता, अशांति नहीं रहती। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, आनंदित रहता है, नाचता कूदता है। विदेशी लोग पूर्व ही प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं। मशीन के साथ यह संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए सब भौतिक सुविधाएं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन और तनावग्रस्त है। पागलों की संख्या बढ़ रही है, आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित था। उनका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित होकर के रह गया है, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति की तो प्राप्त कर रहे हैं, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गए, जिसका दुष्परिणाम वे भुगत रहे हैं। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म भी समय पर अर्थात 9 मास बाद ही होता है। काम भावना 14 वर्ष के बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर ही नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी दैवयोग से ही होता है। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है, न रुष्ट होकर दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वह वृक्ष बनता है। केवल बीज बोने से ही काम नहीं चलता। इसी को देवयोग कहते हैं। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है और यही ईश्वर का न्याय है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देवयोग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थेंद्रिय रहता है और ना किसी की कामना करता है, ना अप्राप्त अथवा वस्तु को नष्ट होने पर शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थेंद्रिय के लक्षण हैं। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छानुसार कार्य का फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का एकमात्र उपाय स्वस्थेंद्रिय होना ही है। सूत्र 4, सुख दुखे जन्म मृत्यु देवादेवेति निश्चयति साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि लिप्यते। अर्थात सुख दुख जन्म मृत्यु देवयोग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। व्याख्यान। अब आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी देवयोग से ही होती हैं, या मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त ही हो जाता, वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी जन इसे देवयोग से होता है कहते हैं। ऐसा निश्चय करके करने योग्य जो कर्म है उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता। देवयोग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त ही हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है।
एवं वह उन कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। जल कमलवत हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसा कर्म करने से में श्रम भी नहीं होता, आनंद मिलता है, तनावों से मुक्ति मिलती है, चिंता से मुक्ति मिलती है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी के हाथ में है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फलाकांक्षा से कर्म करता चला जाता है और इसके कारण वो सदा दुखी, अशांत, चिंतित एवं तनावग्रस्त ही रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फलेच्छा रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों का फल विधान उस पर लागू ही नहीं होता। वह कर्म फल से मुक्त रहता है। हमारा आध्यात्म इसी कारण देवयोग, भाग्य, ईश्वर, फलेच्छा का त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनावों से मुक्त रह सके। सूत्र 5। चिंतिता जायते दुखम नान्यथेति निश्चयी यथा हीनः सुखी शांता सर्वत्र गलित प्रस्पृहा। अर्थात चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा या इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। व्याख्यान। अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, वहीं फलाकांक्षा होती है, चिंता होती है। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं, उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं सब कर्म कर रहा हूँ। ऐसा मानकर कर्म करने वाला भाल रहित होकर चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। सूत्र 6। नाहम देहो न मे देहो बोधोहमति निश्यति कैवल्यमिप संप्राप्तो न स्मरत कृतम प्रत्यय। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। व्याख्यान। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान हो गया है वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर संबंध से विच्छेद कर लेता है, उसके शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्मस्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर के द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। सूत्र 7। अब्रह्म स्तंभ पर्यंत महमेविति निश्चयति निर्विकल्पः शुचि शांता प्राप्ता प्राप्त विनिवृता। अतः ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार है, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। व्याख्या। अज्ञानी की दृष्टि शरीरों को देखती है, पदार्थों को देखती है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं, किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकत्व दिखाई देता है, एक साम्य दिखाई देता है। जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूप ही हो जाता है। वह संपूर्ण सत्ता को अपनी ही सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीर एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं
कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मेरा ही अर्थात आत्मा का ही विस्तार है, मैं एक और अद्वय हूँ, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है, निखालिस स्वर्ण हो जाता है। जितनी विकृति विजातीय अशुद्धता थी सब दूर हो गई। तब ऐसा व्यक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की चिंता नहीं करता, दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं। यही ज्ञानी की पहचान है और यही मुक्ति है। सूत्र 8। नानाश्चर्यमिदं विश्वं किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। अर्थात अनेक आश्चर्यों वाला विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त मानो कुछ भी नहीं है। व्याख्या। जिसने नित्य को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जिसने परम तत्व को जान लिया वह क्षुद्र में मोहित नहीं हो सकता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत के अशांत दुखमय एवं क्लेशयुक्त जाल से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक एवं नाशवान संसार के प्रति वासना आसक्ति आदि सब कुछ छूट जाता है एवं वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, रसहीन है। बोध स्वरूप पुरुष आत्मज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। जिनसे वासना एवं अहंकार की तुष्टि होती है वह सुखपूर्ण ज्ञात होते हैं, अतः विपरीत होने पर दुख होता है। किंतु प्रकृति अपने नियमों से चलती है, उसे हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है एवं विपरीत जाने पर दुख व कष्ट पाता है। आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना उपेक्षा करता है, उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता है। इसी में उसे शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सांसारिक सामाजिक आदि नियमों में उलझकर अशांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानी एवं अशांति की दृष्टि में यही अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है एवं इन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, समस्त भ्रम दूर होते हैं, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है। अज्ञान से लड़ना व उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने के प्रयत्न करने के समान है। यह भागने से नहीं जागने से होगा, त्याग से नहीं उपलब्धि से होगा। इति अष्टावक्र गीतायाम 11 प्रसंगम समाप्तम। साथियों, अभी हमने अष्टावक्र गीता का 11वें अध्याय का व्याख्यान सुना। अगले एपिसोड में 12वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।